morning to all of you. Welcome to our channel, and I'm here again with another video which is on chapter 2 acid, bases and salt from class 10th. Our previous video includes a quick revision to chapter 1. Now we are on the chapter 2. So let's start. So as the chapter name is acids, bases and salts, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिड्स और बेसिस होते क्या हैं. एसिड्स की हम नॉर्मली बात करें तो हम ये कहते हैं कि जिनका टेस्ट सॉर हो और जो लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को रेड के अंदर चेंज कर दे, उनको हम कहते हैं एसिड्स. वहीं बेसिस को हम उन चीज़ों को कहते हैं जिनका टेस्ट हो बिटर और जिनका कलर चेंज हो रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. अब हम यहाँ पर एक टर्म यूज़ कर रहे हैं लिटमस टू डिफाइंड एसिड्स एंड बेसिस. तो ये लिटमस क्या है? तो ये एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर होता है. जैसे कि हम बात कर ले टर्मरिक की, अगर कोई भी हमारे कपड़े पे स्टेन हो जाता है टर्मरिक का और हम उसको फिर सोप से वॉश करते हैं, तो जब हम उसको सॉस के ऊपर सोप लगाते हैं तो द कलर चेंजेस फ्रॉम येलो टू रेडिश ब्राउन. तो ये हम कह सकते हैं कि इट इज़ ड्यू टू एन इंडिकेटर, एंड हेयर इंडिकेटर इज़ व्हाट? turmeric. And why it is indicating that soap is a basic, and due to base contact with base it is changing its color. और भी इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कि मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन, जिनको हम एसिड्स और बेसिस जानने में यूज़ करते हैं. पर ये क्या होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स, यानी कि इन इंडिकेटर्स को बनाया जाता है केमिकली. और फर्दर बात करें अगर हम लिटमस की, तो लिटमस क्या होता है? एक पर्पल कलर का पर्पल डाई होती है जिसका सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं, जो कि लाइकेन से एक्सट्रैक्टेड होता है. ये एक प्लांट है जो कि थाइलोफाइटा से बिलोंग करता है और इसको एज ए इंडिकेटर यूज़ करते हैं. ये जो सॉल्यूशन होता है लिटमस सॉल्यूशन, ये ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है. और भी जैसे अलग नेचुरल मटेरियल्स हैं इंडिकेटर्स के लिए, जैसे कि रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, अभी हमने बात की, colored petals of the some flowers such as hydrangeas, petunia और geranium. ये कुछ ऐसे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं एसिड्स और बेसिस के बीच में डिफरेंस पता लगाने के लिए. फर्दर टॉपिक हमारा आता है टू अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. तो पहली प्रॉपर्टी है कि एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी. तो लेबोरेटरी में अगर हम देखें कि एसिड्स एंड बेसिस क्या होते हैं, तो यहाँ पर इनको आइडेंटिफाई करने के लिए चेंज इन कलर तो हमने देख लिया, पर यहाँ पर चेंज इन ओडर भी होता है. कैसे होता है कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं. जब वो एसिड या बेस मीडियम के कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी जो ओडर होती है सब्सटेंस की, वो चेंज हो जाती है. सेकेंड पॉइंट इज़ हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल. मेटल पे अगर हम एसिड या बेस डालें तो उसकी रिएक्शन कैसी होगी, तो वो हम देखेंगे. तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, अगर मैं किसी भी एसिड को एक मेटल से रिएक्ट कराऊँ तो मुझे मिलेगी एक हाइड्रोजन गैस, और उसके साथ में कुछ कंपाउंड जो फॉर्म्ड होगा उसे हम कहेंगे सॉल्ट. सो if we add an acid to a metal we get salt and hydrogen gas. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी मेटल्स हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि सारे ही मेटल एसिड के रिएक्शन पर या उससे रिएक्ट करें और हमको सॉल्ट ही दें. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज how do metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acids. तो अगर मैं किसी भी मेटल का कार्बोनेट या किसी भी मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट कराऊँ एसिड से, तो मेनली कुछ चीज़ें बनती हैं जो कि
क्या देंगी, पहला तो सॉल्ट देंगी, किसका, कॉरस्पॉन्डिंग मेटल का सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगी और साथ में ही वाटर बनेगा। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से अगर मैं एसिड का रिएक्ट कराऊँ तो मेरे को मिलेगा कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ द मेटल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। So our next topic is how do acids and bases react with each other। अगर मैं एसिड और बेस को ही मिला दूँ तो क्या बनेगा, तो एसिड और बेस को मिलाने से सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो जो रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और in general a neutralization reaction can be written as base plus acid gives salt plus water. Now reaction of metallic oxides with acids। metallic oxide यानी कि हम देखते हैं कि हमारे घर में अगर कोई कॉपर की चीज़ होगी तो वो उस बाद में कुछ दिनों में वो ब्लू ग्रीन कलर की हो जाएगी, जिसका मतलब है कि जो कॉपर है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो मैं बोलूँ मेटल ऑक्साइड्स को अगर हम एसिड के साथ में रिएक्ट कराएं तो वो क्या बनाएंगे, सॉल्ट तो बनाएंगे ही अपने मेटल का, साथ ही में वाटर लिबरेट करेंगे। 6 पॉइंट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। तो पहले हमने देखा था कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से तो उसके प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं सॉल्ट एंड वाटर। सिमिलर रिएक्शन यहाँ पे होती है बेस और एसिड के साथ में। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स का जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं इन दोनों का एसिडिक नेचर होता है, सेम नेचर होता है। Our next topic is what do all acids and all bases have in common। एसिड्स और बेसिस में क्या कॉमन होता है, तो इसके लिए हमने एक एक्टिविटी की, एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर रबर कॉक रखा जिसके ऊपर 2 नेल्स हमने लगाई हैं और यहाँ पर हमने डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन को डाला और कनेक्ट किया एक 6 वोल्ट बैटरी से। यहाँ पे हम देख सकते हैं जिसको फर्दर कनेक्ट किया है बल्ब से, एक स्विच से। तो अब हम यहाँ करेंगे बैटरी का स्विच ऑन करेंगे तो हम देखते हैं कि बल्ब जो है ग्लो करता है डाइल्यूट, जबकि यहाँ पर डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक एसिड प्रेजेंट है और बल्ब ग्लो कर रहा है। ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो बैटरी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है वो डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन यानी कि एसिड में से फ्लो हो सकती है। यानी कि एसिड कंडक्ट करता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर HCl में से H+ आयंस निकलते हैं और Cl- आयंस। दीज आयंस कंडक्ट एंड फ्लो करंट विच इज नोन एज कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड सिमिलर फॉर बेसिस। बेसिस के अंदर अगेन आयंस टूटते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं। फर्दर आता है कि व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन अ सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन। तो क्या एसिड्स आयंस प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में? तो हमने एक टेस्ट किया जहाँ पर हमने टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड डाला जो कि सॉल्ट है, उसके अंदर थोड़ा सा वाटर मिलाया और उसको एक्वस सॉल्यूशन बनाया। एक्वस सॉल्यूशन बनने के बाद में उसमें साइड से ड्रॉपर से ड्रॉप करके हमने डाला उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4। यहाँ पर ये ध्यान रखें कभी भी सॉलिड कोई भी कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर हमको वाटर नहीं डालना है, इट इज़ इंजूरियस। तो यहाँ पर हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि जो कंसनट्रेटेड एसिड जो है हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालें और किस में डालें, जो भी हमारा एक्वस सॉल्यूशन है जिस पे भी हमें एक्सपेरिमेंट करना है। तो फर्दर हम चलते हैं, एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करता है हमें ये कि जो HCl यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है वाटर की प्रेजेंट में, यहाँ पर H+ आयन और सेपरेट होंगे HCl में से, और ये हमें दिखाता है कि एब्सेंस ऑफ वाटर ये प्रोसेस
नहीं हो सकता। तो HCl के साथ में H2O यानी वाटर होना ज़रूरी है, तभी वो आयंस का प्रोडक्शन करेगा। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन आयन अकेला कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके साथ में उसका अल्टरनेट आयन हमेशा होगा जो कि उसका कंबाइनिंग वाटर मॉलिक्यूल होगा। दस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+ एक्वस और हाइड्रोनियम आयन दैट इज H3O+। अब हमने देखा कि एसिड देता है H3O+ और H+ आयन एक्वस आयन इन वाटर। तो हमें क्या मिला कि जो बेस है जिसको हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो वो कैसे करेंगे, NaOH जो कि सॉलिड है वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया, हमें मिला Na+ एक्वस में और OH- एक्वस में। तो यहाँ पर भी बेस के दो टुकड़े हो जाते हैं, दो आयंस बन जाते हैं Na+ और OH- में। सो फर्दर अगर हम चलें तो हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन कैन बी। तो यहाँ पर एक स्केल होता है जिसे हम कहते हैं pH स्केल। ये स्केल हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मेजर करता है किसमें, सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पर जो pH है यहाँ पे इसमें P रिप्रेजेंट करता है पोटेंस, ये क्या है, एक जर्मन वर्ड है, और H हाइड्रोजन। तो कितना हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो ये है हमारा स्केल जहाँ जिससे हमें पता लगता है 7 नंबर दैट इज़ अ न्यूट्रल नंबर। यहाँ पे अगर कोई भी स्केल पे अगर यहाँ पे इस कलर का कोई भी pH स्केल पे आता है तो वो क्या सॉल्यूशन है, न्यूट्रल। फर्दर अगर ये टुवर्ड्स द 14 नंबर, ये टुवर्ड्स द 14 नंबर अगर यहाँ का इंक्रीजमेंट होता है तो मतलब डिक्रीज इन H+ आयन कंसंट्रेशन। और डिक्रीज इन H+ आयन कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो किस नेचर का है, बेसिक का है। वहीं अगर टू द 0 स्केल अगर हमारा जाता है तो यहाँ पर इंक्रीज इन H+ आयन कंसंट्रेशन होता है जो कि क्या है, एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन।